जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण सर्ग 41। श्री राम के वनगमन से रनवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे। उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनवास की रानियों में बड़ा हाहाकार मच गया। वे रोती हुई कहने लगी, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले और शरण, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं, जो किसी के द्वारा झूठा कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं करते थे और रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे। वे दूसरे के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले राम कहाँ जा रहे हैं, जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हमारे साथ भी करते थे। वे कहाँ चले जा रहे हैं। कैकेयी के द्वारा कलेश में डाले गए महाराज के बन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर कहाँ चले जा रहे हैं। अहो, ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सद्व्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सबकी सब रानियां बछड़े से बिछड़ी हुई गौ की तरह दुख से आर्त होकर रोने और उच्च स्वर में क्रंदन करने लगी। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह से लिया हुआ चारा छोड़ दिया, गौ ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में वक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्ग पर स्थित होकर धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह सारा नगर जोर जोर से हिलने लगा। वहां भूकंप आ गया, समस्त दिशाएं व्याकुल हो उठी, उनमें अंधकार छा गया। ना कोई ग्रह प्रकाशित होता था, ना नक्षत्र। सहसा सारे नागरिक दीन दशा को प्राप्त हो गए थे। किसी ने भी आहार या विहार में मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सब लोग
शोक परंपरा से संतप्त हो निरंतर लंबी सांसें खींचते हुए राजा दशरथ को कोसने लगे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। सबका मुख आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चल रही थी। चंद्रमा सौम्य नहीं दिखाई दे रहा था। सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था। सारा संसार ही व्याकुल हो उठा। बालक माँ बाप को भूल गए। पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आती थी और भाई भाई का स्मरण नहीं करते थे। सभी सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन करते रहे, जो श्री राम के मित्र थे। वे सब तो और भी अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं। इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर, भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ गई, जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरू पर्वत सहित ये पृथ्वी डगमगाने लगी है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद होने लगा। जय श्री राम।